दो फरिश्तों हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसान बनाकर भेजा, और इन फरिश्तों का जिक्र सूरत बकरा में भी आया है। अल्लाह ताला ने आसमानी दुनिया के पर्दे हटा दिए और फरिश्तों ने ज़मीन पर देखा। फरिश्ते क्या देखते हैं कि अहले ज़मीन गुनाहों में मुब्तला हैं। उनमें शराब नोशी है, ज़ना है, झूठ और कत्ल गारत गरी इनमें आम है। तो फरिश्तों ने यह नज़ारा देखकर अल्लाह तबारक ताला से शिकायत की कि इन लोगों को तो ज़मीन पर इबादत व इताअत के लिए भेजा गया था, और इनकी हालत ये है कि ये गुनाहों में मुब्तला हैं और आप इनकी पकड़ भी नहीं करते। फरिश्तों को इंसानों के अमाल से बेजारी हुई और उन्होंने इंसानों के हक़ में बद्दुआ की। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मेरी ज़ात अहले ज़मीन से पर्दे में है, इसलिए उन पर मेरा खौफ कम है, और चूँकि तुम हर वक्त मेरे पास रहते हो, इसलिए तुम पर जिस दर्जे की हैबत, खौफ और खशियत तारी है, इस दर्जे की इंसानों पर नहीं है। लिहाजा इसलिए इंसानों से गुनाह हो जाते हैं। मलाइका को इस बात पर इत्मीनान ना हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, तो फरिश्तों में से पारसा फरिश्तों को चुन लो। मैं उनको ज़मीन पर भेजूंगा तो देखूंगा कि जब वो मेरे हिजाब में आएंगे तो उनके अमाल क्या होंगे। अहादीस में रवायत है कि मलाइका ने 3 फरिश्ते पेश किए। उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने 4 काम ज़मीन पर नहीं करने। एक, शराब नहीं पीना, दूसरा ज़ना नहीं करना, तीसरा कत्ल नहीं करना, और चौथा बुतों को सजदा नहीं करना। ये 4 शराइत इन पर लगाईं और उनको ज़मीन पर उतारना चाहा। तो एक फरिश्ते ने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं जाता। वो हट गया, और हारूत और मारूत ये 2 फरिश्ते तैयार हो गए। ये दोनों फरिश्ते मलाइका में भी सबसे ज़्यादा आबिद और ज़ाहिद फरिश्ते थे। अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर उतार दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना था। ये फरिश्ते ज़मीन पर आ गए। उनमें अल्लाह ताला ने नफसानी ख्वाहिशात पैदा कर दी और उनको लोगों के फ़ैसलों के लिए मुकर्रर कर दिया। लोग इनके पास अपने मसाइल के हल के लिए आते थे। एक तवील ज़माना इसमें गुजर गया, यहाँ तक कि एक दिन एक खातून आई। वो बहुत हसीन व जमील थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके हुस्न व जमाल का ये आलम था कि जैसा कि ज़हरा सितारा तमाम सितारों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सितारा है। वो आई और उसने अपना मसला बयान किया तो उन फरिश्तों में अल्लाह ताला ने जो शहवात, नफसानी ख्वाहिशात रखी थी, इस हसीन व जमील औरत को देखते ही भड़क उठी और ख़ातून को बुराई की तरफ दावत दी और उसे कहा कि तुम अपना बदन हमें पेश करो। तो उस खातून ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरे पास एक बुत है, तुम पहले उस बुत को सजदा करो। जब तुम मेरे दीन के हमनवा हो जाओगे तो मैं तुम्हारी बात पूरी कर दूंगी। उन्होंने कहा कि हमारी तौबा, ये शिर्क हमसे नहीं होगा। वह खातून इतनी बात कहकर चली गई तो एक तवील अरसा जितना अल्लाह ताला को मंजूर था खामोशी रही, और उसके बाद खातून फिर आई। उन्होंने फिर वही बात कही तो खातून ने कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम मेरे शोहर को कत्ल करो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। तो उन्होंने कहा कि कत्ल तो गुनाह कबीरा है, ये तो नहीं हो सकता। तो उस खातून ने कहा कि अच्छा, मेरे पास शराब है, तुम लोग शराब पी लो। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि शराब तो छोटी चीज़ है, शराब पी लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। एक रवायत में आता है कि ये फरिश्ते उसके घर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने शराब पी, और जब शराब पी तो वह मदहोश हो गए, और इसी दौरान उन्होंने इस औरत से सोहबत भी की और उसको शोहर को उस डर से कत्ल कर दिया कि कहीं इसका शोहर मुंह ना खोल दे और लोगों को मतला न कर दे, और इस बुत को सजदा भी किया। अल्लाह ताला ने आसमान के पर्दे खोल दिए और सारे मलाइका यह नज़ारा देख रहे थे। तो वह बड़े शशदर रह गए और कहा कि ये क्या हो गया। तो सारे फरिश्ते इस्तग़फ़ार करने लगे और कहा कि यह तो ख्वाहिशात का नतीजा है, और जब कोई हजाब में चला जाए तो ऐसा होता है। तो इस खातून ने इन फरिश्तों से कहा कि तुम लोग जो आसमानों पर आते जाते हो, ये किस वजह से जाते हो, क्या चीज़ तुम्हारे पास है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस्म आज़म है। तो उस औरत ने कहा कि मुझे भी इस्म आज़म दो और मुझे भी आसमानों पर ले चलो। फरिश्ते इस खातून को भी साथ लेकर चले गए। जब आसमान पर पहुँचे तो ज़हरा को तो उचक लिया गया और इन फरिश्तों के पर काट कर उन्हें ज़मीन पर फेंक दिया गया। एक अरसे तक ये फिरते रहे और उन्हें पता चला एक नबी है जो जुमे के जुमे दुआ करते हैं, वो कबूल होती है। उन्होंने सोचा कि इस नबी के पास जाकर हम दुआ कराते हैं, शायद हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो जब यह नबी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें 2 इख्तियार दिए गए हैं कि तुम लोग दुनिया का अज़ाब बर्दाश्त करो या आखिरत का।
تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ دنیا تو فانی ہے، ہم دنیا کا عذاب برداشت کر لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بابل کا علاقہ جو کہ عراق میں ہے، وہاں ایک کنویں کے اندر انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، تو قیامت تک اسی میں لٹکے رہیں گے۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں ان کو بطور سزا کے الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔